अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 111 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र अटेंड करने के लिए पैदल यात्रा पर निकले। कहां से? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से उत्तर प्रदेश की विधानसभा। क्यों? महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ी हुई कीमतें, कानून व्यवस्था और जॉब्स, इन सब मुद्दों को लेकर, इसके साथ और भी तमाम मुद्दों को इकट्ठा करके अखिलेश यादव ने आज पैदल मार्च किया। लेकिन उनके मार्च को पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया और उनको पार्टी मुख्यालय के पास ही रोक दिया गया। विपक्ष आक्रामक है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की असेंबली का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। आरएलडी ने भी प्रदर्शन किया और भी छोटी पार्टियों ने कुछ प्रदर्शन किए, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल के प्रदर्शन का आज क्या इम्पैक्ट रहा और इस इम्पैक्ट पर सत्ता पक्ष का क्या रिएक्शन है और वो इसको किस प्रकार से देखते हैं, आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज असेंबली के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील रहा। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ जब प्रदर्शन करने के लिए असेंबली की तरफ रवाना हुए, वो भी पैदल, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। काफ़ी देर तक हंगामा चला। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी सब इकट्ठे हो गए और बहुत देर तक पुलिस के साथ हंगामा चलता रहा। अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल जाना चाहते थे असेंबली। पुलिस ने कहा इस रूट से मत जाइए, क्योंकि जिस रूट से आप जा रहे हैं उस रूट पर राजभवन है, इसलिए दूसरे रूट से जाइए। लेकिन जिस रूट पर सहमति बनी थी उस रूट पर नहीं गए। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि उनको जिस रूट पर कहा गया था वो उसी रूट पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको तो विक्रमादित्य मार्ग से ही बाहर नहीं निकलने दे रही थी, तो रूट की बात कहाँ से आ गई? अब जब समाजवादी पार्टी की इस आक्रामक रुख और इसके पहले भी 21 विधायकों के प्रदर्शन और आज खुद अखिलेश यादव का सड़क पर धरने पर बैठ जाना, यानी समाजवादी पार्टी अब सत्ता पक्ष से टकराव के लिए आमने सामने आने को तैयार हो गई है। लड़ाई अब सामने होगी। तकरीबन 6 महीने का वक्त सरकार को विपक्ष ने दिया। अब विपक्ष मानने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। अब विपक्ष लड़ाई के मूड में है। ये लड़ाई वो सड़क पर भी लड़ रहा है, ये लड़ाई वो सोशल मीडिया पर भी लड़ रहा है और ये लड़ाई वो सदन में भी लड़ रहा है। तो बीजेपी इसको किस तरह से देखती है और बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी अराजकता फैला रही है, गुंडई कर रही है, कानून व्यवस्था खराब कर रही है और अगर वो पैदल यात्रा करेंगे तो ट्रैफिक जाम होगा। वैसे लखनऊ में ट्रैफिक जाम के लिए लोग आदी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों से भी कई बार जाम लगते हैं। लेकिन लखनऊ की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसकी व्यथा तो लखनऊ में रहने वालों से पूछिए। अब जब मसला इस बात का है कि विपक्ष सरकार से लड़ना चाहता है, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा है शहर के लोगों के कामकाज और लोगों के, आम व्यापारियों के रोज़मर्रा के जीवन में आ रही कठिनाइयाँ। इन मुद्दों को कैसे दूर किया जाए, इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, ये मुद्दा है। तो क्या विपक्ष सही मुद्दों को उठा रहा है? वैसे अपोजिशन का काम ही है मुद्दा उठाना और वो उठा भी रहे हैं। हालांकि मानसून सत्र कोई लंबा नहीं है, 3-4 दिन ही चलेगा। एक दिन तो आज निधन की सूचना देकर खत्म हो गया एक विधायक की मृत्यु के पश्चात। अब बचते हैं 3 और दिन। इन 3 दिनों में सदन के भीतर क्या स्थिति रहेगी ये कल पता चलेगा। लेकिन ये उतना ही सच है कि अब विपक्ष भी खुलकर टकराव के रास्ते में है। तो ये टकराव क्या बीजेपी को परेशान करेगा या बीजेपी को ऐसे हमलों का जवाब देना आता है? विपक्ष तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष उसका मुकाबला कैसे करता है। विपक्ष में सारी ताकत, 98% पावर समाजवादी पार्टी के पास है। अपोजिशन के नाम पर कांग्रेस के 2 और बीएसपी के 1। बीएसपी तो बीजेपी के साथ ही काउंट होती है, लेकिन अब सिर्फ कांग्रेस बची है और समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर हों या दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इनका रुख कभी स्पष्ट नहीं रहता। कभी ये सरकार के साथ रहते हैं, कभी ये विपक्ष के साथ रहते हैं। इनकी स्थिति डामाडोल है। कहाँ? सदन के भीतर।
यानी अब सरकार से खुले तौर पर टकराव के लिए विपक्ष तैयार है। ये टकराव कितना बड़ा होगा और ये टकराव 2024 तक जारी रहेगा, या फिर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था जो सिर्फ रस्म अदायगी करके पूरा हो गया, या फिर वाकई विपक्ष एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में बीजेपी के खिलाफ है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होने वाली, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और इस मुद्दे से इतर एक मुद्दा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस बढ़ाए जाने को लेकर हमने एक डिबेट आयोजित की थी। आज मुझे दोपहर में बताया गया कि एक छात्र ने, आंदोलनरत एक छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है, कृपया ऐसा ना करें। आंदोलन करना आपका अधिकार है, आपका हक है, लड़िए। अपने अधिकारों के लिए हर कोई लड़ा है, हर दौर में लड़ा है, आप भी लड़िए। लेकिन आत्महत्या करना, कोई संपत्ति को डैमेज करना या खुद को नुकसान पहुंचा देना, ये कतई अनुचित है। कृपया ऐसा ना करें। आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले आप कुछ बयान सुन लें, फिर उस बयान को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज़ की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे, वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। आप देखिए कि लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सेना लिए योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ विपक्ष को समेटकर परेशान बदहाल विपक्ष, संख्या में कम लेकिन सबको इकट्ठा करके लड़ने के नेतृत्व और पूरे मादा के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। यानी यूपी आसान नहीं है, लड़ाई तो होगी। हार जीत का फैसला भले ही युद्ध के मैदान में हो, लेकिन युद्ध तो होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है जो उसको दूसरे राज्यों से अलग करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपी की राजनीति सीखने वाली है, यहाँ सीखा जाना चाहिए। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। आज डिबेट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो भाई राजपाल कश्यप जी, ये प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी ने क्या हासिल किया? कभी आपके 21 विधायक प्रदर्शन करने निकलते हैं, कभी आपके सब विधायक इकट्ठा होकर पैदल यात्रा करते हैं। अरे भाई पैदल क्यों जाना चाहते हो असेंबली? अपनी अपनी गाड़ियों से जाओ। जी ब्रजेश जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, और आम जनता के मुद्दों को कोई वक्त गंवाए बगैर, चाहे आप देखिए जिस तरीके से सदन कितने दिन चला रहे हैं, सदन ही कम दिन चला रहे हैं। बजट सत्र जैसा सत्र भी इन्होंने 4-5 दिन में खत्म कर दिया, और ये इसमें मुद्दे ही नहीं आ पाएंगे सारे। इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें लोगों के कितने सवाल लगे होंगे, और सप्ताह होता है, एक सप्ताह में एक विभाग लगता है। अब पता लगा उसका नंबर ही नहीं, कई विभागों का नंबर ही नहीं आ पाएगा जिन्होंने माननीयों ने क्वेश्चन लगाए होंगे। तो ये आम जनता के मुद्दों को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा जा रहे थे, जबकि पहले से भी लिखा पढ़ी में भी दे दिया गया था, उसके बावजूद भी भाई साहब वही तो पूछा हूँ, आप पैदल क्यों जाना चाहते थे? जब आप लोग के पास गाड़ियां हैं तो पैदल किस इरादे से जा रहे थे आप? जी पैदल
इसलिए जा रहे थे कि आम जनता की जो गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार, जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बेरोजगारी की बेतहाशा समस्या है, नौकरियां इन्होंने दूसरी गवर्नमेंट बन गई है, एक भी वैकेंसी भर्ती नहीं हुई, लोगों से वादा किए थे, और महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, छात्र संघों पे ताले लगा दिए हैं, बेतहाशा फीसें लूटने के लिए, विश्वविद्यालयों को मनमानी करने के लिए, गांव गरीब किसान के बेटों के जेब से पैसा निकालने के लिए, किसानों के पैसा निकालने के लिए जो विश्वविद्यालय थे उनमें बेतहाशा फीसें बढ़ाई जा रही है। कोई सुन रहा है? आप बताइए। इसीलिए तो छात्र संघ ये बंद कर रहे हैं, जिससे ताला पड़ जाए, कोई छात्रों की बात ही न रखे। बताइए, प्राइवेट विश्वविद्यालय में कोई प्राइवेट कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई करवा सकता है? नहीं करा सकता किसान का बेटा, या किसान नहीं परिवार पढ़ा सकता। ये लोकतंत्र को खत्म करना तो चाहिए। क्या इस पैदल यात्रा के पीछे आपका मकसद बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली था, या फिर आप सिर्फ अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे थे? नहीं, यही सब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हम सदन में भी रखेंगे और सदन में भी रखते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से रोका है, विशेषाधिकार का हनन किया है। अरे भाई, उतने विधायक एक साथ में जा रहे थे, इनके लिए तो और पहले भी हम लोग जा रहे थे, तब इन्होंने दिखा दिया कि वो सड़क जाम हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। अरे हम लोग तो विधानसभा के अंदर धरना देने जा रहे थे, मोशन मूव क्यों नहीं पहले करते? से ही होता। आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तो क्यों नहीं मूव करते हैं जब आपके 110 एमएलए को सड़क पर रोक लिया गया? आपने तो नहीं किया। निश्चित तौर पे कल सदन जब चलेगा तो सदन में ये सारी चीजें आएंगी और सदन में उठाए। और हमारे नेता जो थे, आज जो नेता सदन है और जो संसदीय कार्य मंत्री है, ये नेता विरोधी दल हुआ करते थे, और जो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये भी नेता हुआ करते थे। तो इनको कितना सम्मान देते थे? क्या ये भी पहले 44 जीते थे और बाद में 31 रह गए थे? उसके बावजूद भी पूरी लोकतांत्रिक तरीके से उनको मनमानी थी, पूरा धरना प्रदर्शन, अपनी मांग रखने का। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री जी सामने ही नहीं करना चाहते माननीय अखिलेश यादव। वो तो चाहते सदन ही ना आए, इनके विधायक भी सदन ना आए, और सदन में ऐसे ही चला ले, वो तो बगैर सदन। और कहां कोई संवैधानिक संस्थाओं की बात मानते हैं? हमारा विधान परिषद में बहुमत था, हम लोगों ने मांग रखी कि यहां पे सभापति का चुनाव करा लिया जाए। जबरदस्ती आज तक प्रोटेम स्पीकर बैठे हैं, और जब तक हमारा बहुमत रहा इन्होंने चुनाव नहीं कराया। कई बार हम बिलों का विरोध करते थे। अरे तो हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अगर ऐसी कोई मनमानी हो रही तो आप कोर्ट चले जाइए। निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र को खत्म कर। आज तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक परेशान है। कितने जजों ने तो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बीजेपी सरकार के खिलाफ की। ये थैंक यू कश्यप जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज तो इन्होंने तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, आज तो सन्नाटा छाया है उधर। नहीं, मुझे लगता है कि जो सिचुएशंस आ रही हैं जी, खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अभी भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहे। प्लान्ड जो करते हैं उससे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उसको फिर बदल देते हैं। पहले कई विधायकों के द्वारा ये कुछ कराना चाहते थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसको जब नहीं हो पाया तो और बाकी जितने इन्होंने अभियान चलाए कि 21 विधायकों का प्रदर्शन होगा और ये होगा और कहीं कहीं अलग अलग करेंगे, मतलब गौरिल्ला पद्धति जो अपना रहे थे उसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया। आज जिस तरीके से विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले, ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो निकल रहे थे, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना रहे थे, मैं तो लखनऊ के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जब जा करके कहा कि साहब उधर का रास्ता नहीं, इधर के रास्ते से आपको जाना है, तो वो वहीं धरने पे बैठ गए। इसका मतलब है कि उनके मंतव्य यह नहीं था कि वो विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि ये तो उन्हें मालूम था कि विधायक अरविंद गिरी जी की मृत्यु के पश्चात आज सदन नहीं चलना है। लेकिन यह है कि अराजकता और किस तरीके की स्थितियां हम पैदा करते हैं। मैं तो सोचता हूं कि विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हुआ करते थे,
वो इस तरीके के छपास रोगी अच्छा, हुआ क्या करते थे। परेशानी आज थी की अगर तारीख में जिस तरीके के 110 हालात विधायक विपक्ष ने अपने बना नेता दिए, के साथ पैदल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से असेंबली चले जाते, आप जाने देते उन्हें पैदल? कोई मीडिया दिखाता ही नहीं, कितनी देर दिखाता? आपने तो उनको रोक के उनको खुद टीवी पे और अखबारों में जगह दे दी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं ब्रजेश जी। उन्होंने रोका नहीं, बल्कि वो खुद ही धरने पे वहीं बैठ गए। इसका मतलब था कि उनका मंतव्य नहीं था कि विधानसभा तक जाएं। देखो, वो जब चाहते भी थे कोई कि वो ऐसा जब करे वहां ना, धरने पे बैठ तो आप जाएंगे बैरियर मीडिया हटा वहीं दो पर आ जाएगा और पुलिस और वालों को सारी हटा दो राजनीतिक और उनको जाने दो। सारी अपने आप अगर आप जब कह रहे वो हो वही मीडिया का टेंशन है तो जब वो वही बैठ गए, जब वो जाना ही नहीं चाहते थे ब्रजेश जी, तो ये कहने का कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो वही खाली पॉलिटिकल स्टैंड बनाना था अपना, और वो पॉलिटिकल स्टैंड बनाते रहे। उनको अगर यही जो इश्यूज आज आ रहे हैं, इतना टीवी जो चैनल issues लगा आज था, आ रहे हैं, उनको भी ये आप विधानसभा एक जो सेकंड, बनेगा, राजपाल आप कश्यप जी करें। पहले राउंड में विधानसभा के जाने प्लीज। राजपाल जी पहला राउंड है, क्या प्लीज। कर रहे हो भाई? हाँ संजीव जी, गो अहेड। यहाँ भी अनुशासन वाले काम करो भाई। हाँ, यहाँ बोलिए पे बोलिए, विधानसभा अपनी और बात कंप्लीट लखनऊ करिए। की सड़कें ना बना दो कि कम से कम बात भी नहीं पूरी आने दोगे। मेरे Complete कहने का करें। मतलब बहुत साफ है, ब्लाइंड वे में आपने काम नहीं किया। आपने जो काम किया वो अराजकता करने का काम कर रहे थे, और लखनऊ के जिला प्रशासन ने जब ये देखा कि अगर इस रूट से जाएंगे और अराजकता हो सकती, उन्होंने तो रोकने की बात कही थी। आप वहीं धरने पे बैठ गए। मुझे लगता है कि इनको विधानसभा नहीं जाना था, बल्कि वहीं पर बैठ करके सारा पॉलिटिकल स्टैंड करना था। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। इनके उत्तर विरोध प्रदेश की को जनता और भारतीय लखनऊ की जनता जनता पार्टी को किस अगर प्रकार उनके से देखती आवागमन है? में परेशानी करोगे। आपके अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर चर्चा करनी तो सदन में करें, सड़क चर्चा की जगह नहीं होती है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जंगल राज और भ्रष्टाचार रहा है, ऐसा दावा कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी। किससे प्रश्न है ये? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप क्यों हमलावर हैं इनके ऊपर इतना? हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि समाजवादी हमलावर कहाँ है? पार्टी ये तो खुद ही सदन बैठ में जा रहा चर्चा है। नहीं चाहती, सड़क पर चाहती है। सदन में आए ना, ये अगर बैठ जाएंगे, पद यात्रा करेंगे और उसके बाद खुद ही बैठ जाएंगे, तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये सदन में अच्छा, चर्चा तब नहीं क्यों करना रोका था चाहते। जब इनके 21 ये तो MLA चाहते हैं कि पैदल किस आ रहे तरीके थे का तो? माहौल बिगड़े। ये इनके लखनऊ 21 का MLA माहौल, जब आ रहे थे ये उत्तर पैदल, प्रदेश का माहौल बिगड़ना चाहते हैं, तो आप और बताओ। वो नहीं होने दिया एक जाएगा। सेकंड सुनो तो। उत्तर प्रदेश में सुन तो योगी लो। जी की सरकार है, मेरे दोस्त, किसी सवाल तरीके देखो। का माहौल को बिगड़ने तो नहीं दिया जाएगा जी। जब इनके 21 MLA आ रहे थे तब भी नहीं आपने आने दिया। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 110 MLA के साथ आ रहे थे, उनको भी नहीं आने दे रहे हो। कहाँ जाएंगे, क्या करें? या तो रास्ता दे दो। नहीं, ब्रजेश जी, एक्चुअली में ये आना ही नहीं चाहते। ये इनके पास इश्यूज नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये केवल बड़े चैनलों पे आपके करोड़ों दर्शक हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। करोड़ों दर्शक है जहां पर ये अपनी बात रखते हैं। ये विधानसभा में नहीं रखते अपनी बात। ये जो जनता ने इनको विधायक बना करके भेजा और विधानसभा में अपनी बात रखने की बात कही, ये वहां नहीं रखते, बल्कि ये वहां जाने से डरते हैं और ये रास्ते में सड़क पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद वहां पर एक माहौल इस तरीके क्रिएट करते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में। थैंक यू संजीव जी। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी, आज जो कुछ भी समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में के बाहर उनके विधायकों के साथ हुआ, आपकी पार्टी के भी 2 MLA हैं, तो क्या आप जो कुछ भी प्रोटेस्ट चल रहा है आप उसका सपोर्ट करते हैं, या फिर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर, या जितने भी मुद्दे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, इन सब के साथ अपने को संबद्ध करते हो, या फिर आपकी कुछ अलग धारणा है? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठा रही है, और पिछले 8 साल से, चाहे उत्तर प्रदेश के 6 साल हों या केंद्र के, लगातार जो जनता के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, उन पर लगातार श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उठा रहा है। यदि उन मुद्दों को लेकर कोई भी आंदोलन करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज बड़ी दुहाई दे रही है परंपराओं की, संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, मुझे आप बताइए कि 19 तारीख को हमारे जो असमय विधायक चले गए उनकी श्रद्धांजलि में वो दिन चला गया। 20, 21, 22, 23 तक सदन चलना है। इन 3 दिनों में उत्तर प्रदेश की कौन सी चर्चा हो जाएगी?
इन 3 दिनों में क्या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, क्या वो चर्चाएं हो जाएंगी? कांग्रेस की सरकारें पहले रही हैं जो दुहाई देते, उनको देखना चाहिए कि हम 25-25 दिन सदन चलाते थे। सरकार सदन में बात नहीं करना चाहती। दुर्भाग्य है, हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, सरकार जवाब कर दे, सवाल जनता के उठे, लेकिन उस पर बात नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी ने अगर महंगाई को लेकर इस तरीके का प्रदर्शन किया है, तो जो सदन चल रहा है, तो हम सदन में भी उन चीजों को और मजबूती से और जिम्मेदारी से उठा सकते हैं, ताकि सरकार का चरित्र खुले, सरकार को मौका न मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जब सदन अब शुरू हो रहा है? तो आपका तो कोई सांकेतिक प्रदर्शन भी नहीं है। नहीं, हम करेंगे ना। हमारा जो जनता आपके के प्रोटेस्ट मुद्दे, का लेवल क्या है? उत्तर प्रदेश के जो जनता के मुद्दे महंगाई के हैं, नौजवानों की बेरोजगारी है, विश्वविद्यालय में 400 गुना ज्यादा फीस बढ़ा दी जा रही, आज लाठीचार्ज भी हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों पर। तो जिस तरीके का अमानवीय रवैया भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही ब्रजेश जी, हम उन मुद्दों को उठाएंगे और प्रदेश देखेगा। तो जब कि इलाहाबाद भारतीय में जनता लाठी पार्टी- डंडा छात्रों पे चल रहा है, तो एनएसयूआई कहां से हो रही है? बिल्कुल, एनएसयूआई संघर्ष कर रही है। एनएसयूआई वहां पर प्रदर्शन कर रही है, और इससे पहले 1 हफ्ते पहले जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब प्रदर्शन हो रहा था, आपको पता उस है समय कि भी हम कितने वहां बच्चों पर पे थे। मुकदमा हो गया है? बिल्कुल, सिविल हमें लाइन में जानकारी- प्रयागराज में ब्रजेश जी, हमें बड़ी जानकारी गंभीर है। धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वो सरकार का चरित्र दिखता है ब्रजेश जी, उनको हम सदन में उठाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की नौजवान युवा विरोधी सोच है, जी। हम तो ये मांग करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा करने से क्यों भाग रही है? 3 दिन में उत्तर प्रदेश के कितने मुद्दे हल हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता या है ये कितने क्यों छोटा मुद्दों पर- सत्र कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता कारण? पार्टी ब्रजेश जी सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं कर रही है। यदि वाकई ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए ईमानदार होते, तो मुख्यमंत्री जी सदन चलाते। पिछली बार भी जो सदन 18 तारीख तक चलना था, उसको 16 तारीख को ही समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही जन विरोधी है, लोकतंत्र में बहुत शुक्रिया भरोसा आपका। नहीं है। धन्यवाद। हम तो मांग करते हैं, चैलेंज करते हैं कि संजीव मिश्रा मांग करें कि जनता के मुद्दों को जब तक चर्चा हो तब तक भैया ये 2 सदन विधायक चलाएंगे और क्या? चैलेंज, नहीं, 2 विधायक और चैलेंज, हमारे विधायक कम हो 273 को सकते हैं, चैलेंज। हमारे विधायक कम हो सकते हैं, ना तो हमारा हौसला कम है, ना तो उत्तर प्रदेश के जनता के भैया मुद्दे कम हैं। विधानसभा के भीतर अंशु बाबू हेड काउंट होते हैं, आपके नहीं। पास हैं 2। उत्तर ब्रजेश जी, हौसला वहां थोड़ी ब्रजेश गिना जी, जाता है नहीं, बिल्कुल कि कोई तराजू ब्रजेश है जी, कि इतना हौसला है, ब्रजेश जी, इतने कुंटल हौसला है। जनता के मुद्दों भैया की, सिर कितने हैं जनता आपके के पास? मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार इसीलिए सदन नहीं चलाना चाह रही, Thank जब you. हमारे 2 विधायक हैं, Thank तब you. इनका ये हाल है। धन्यवाद। आप सोचिए आगे क्या धन्यवाद। होगा। अनिल दुबे को बुलाया जाए, राष्ट्रीय लोकदल 8 एमएलए की पार्टी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक पोजीशन में आ गई है इनकी पार्टी, और ये समाजवादी अलायंस का हिस्सा है। दुबे जी शुक्रिया। सपा वाले तो लड़ रहे हैं सड़क पे, आपका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम भी लड़ रहे हैं ब्रजेश जी। कहाँ लड़ रहे हैं? विधानसभा में हमारे विधायकों ने आज प्रदर्शन किया। चौधरी साहब की प्रतिमा के समक्ष जो है हमारी पार्टी के विधायक ये संजीव मिश्रा हंस रहे हैं। नहीं, उनको हंसना अपने ऊपर चाहिए कि उनकी पार्टी सदन ही नहीं चला रही है। इस साल में 120 दिन सदन चलना चाहिए, और ये मुद्दों से भागते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती इनकी पार्टी। क्यों नहीं इनको कराना चाहती? ये मुद्दों से भागना चाहते हैं, मुद्दों पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अरे कौन सा मुद्दा है यूपी में जो चर्चा ब्रजेश नहीं जी, हो रही? क्या उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दा है बताओ? देश में महंगाई का मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलित हैं, वो मुद्दा नहीं है? चीते लाने के लिए पूरा मेगा शो बना दिया गया। महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की गई। महंगाई पर, बेरोजगारी पर तो के गरीब सवाल पर आप चीतों से चर्चा नहीं आपको करना क्या चाहते चिढ़ गए हो। हो? आप सदन क्यों नहीं चलाना चाहते? चीतों से इतनी चिढ़ क्यों? नहीं, हमें चीतों से चिढ़ नहीं है, आपको बेरोजगारी पर से चिढ़ है, आपको महंगाई से चिढ़ है। आप महंगाई पर कोई काम नहीं कर रहे हो, आप मुझे कोई बेरोजगारी चिढ़ पर नहीं नहीं, काम उनसे कर रहे संजीव हो। को गन्ना किसानों का 5,000 करोड़ आज भी बाकी है, उसको आप नहीं दिलाने का काम कर रहे हो। कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी आप लखीमपुर की घटना देख रहे हो। तो आज ये स्थितियां हैं, और आप जो है सदन चलेगा तो सदन पर चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी। आप सदन में चर्चा से भागना चाह रहे हो, तो भैया इसलिए आप पैदल सदन नहीं चला रहे आओगे, हो। गाड़ी से आ जाओ। नहीं, गाड़ी से क्यों आएंगे? हम सदन में भी संघर्ष करेंगे, हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। सदन में, सड़क पे, सब जगह संघर्ष होगा। हम किसी मुद्दे पर इनको पीछा नहीं इनका छोड़ने वाले हैं।
अरे भाई गाड़ी से आ जाओ, नहीं है मोटरसाइकिल से आ जाओ, नहीं, तो हम- पैदल क्यों आओगे? नहीं, बिल्कुल हम आएंगे, पैदल आएंगे, हम सड़क पर संघर्ष जैसे होता है वैसे करेंगे, संघर्ष तो जारी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पर आप चाहिए- वालों ने, आपकी पार्टी के एमएलए तो कोई संघर्ष नहीं किए, वो तो गाड़ी में बैठ के टकाटक पहुंच गए असेंबली। नहीं, संघर्ष की जरूरत, हालांकि चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने थोड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था, नहीं, प्रोटेस्ट लेकिन गए थे किया, सब गाड़ी से, हमने विरोध पैदल कोई प्रदर्शन नहीं गया। अब वहां पहुंचे, हमने अपनी बात उठाई, आज सदन नहीं चला, सदन कल चलेगा, सदन में फिर संघर्ष होगा, सदन में मुद्दे उठाए जाएंगे, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, गन्ना किसानों के बकाये जो के सपा सवाल ने पर, किया- कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे। आज जो सपा ने किया उसके साथ हो या नहीं? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। तो आप चाहते थे कि वो पैदल आए? नहीं, बिल्कुल उनको आने देना चाहिए था, उनको रोका गया, गलत रोका अरे गया। ट्रैफिक जाम हो जाता है। नहीं, ट्रैफिक कैसे, आपने उनको परमिशन दी थी तो उनको क्यों नहीं आने दिया? उनको आने देते, वो अगर विधानसभा आना चाह रहे थे उसमें कौन सी आप बता पर जाते? ऐसा क्या हो गया कि आपके एमएलए को परमिशन मिल गई, वो गाड़ी में बैठ के प्रदर्शन कर लिए, और ये लोग हमारे पैदल आना MLA चाह रहे थे, इनको हमारे नहीं मिली। एमएलए चौधरी साहब की प्रतिमा पर उन्होंने अनाउंस किया था, हमारे विधायकों ने कहा था कि चौधरी साहब की प्रतिमा पर प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। विपक्ष की आवाज को आप दबाने का काम क्यों कर रहे हो? विपक्ष की आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है। अरे तो संजीव से कहो, मैं थोड़ी दबा रहा हूँ, मैं तो जगह दे रहा हूँ, नहीं, हम बोलो। आप हमसे सवाल कर रहे हो, हम आपके अच्छा, संजीव ठीक सुन है, रहे हाँ, हैं ना? ठीक है, मुझे जवाब दो। संजीव उठाओ, संजीव अपनी पार्टी में कहे ना कि 120 दिन सदन चलाइए, सदन में चर्चा हो, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, सवाल आवे, विपक्ष जवाब देगा, सत्ता पक्ष जवाब देगा, लेकिन आप मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हो। आप तो केवल ध्रुवीकरण का एक सहारा है, आप केवल ध्रुवीकरण करके आप उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हो। क्या 10 सेकंड में एक सेकंड बोलूंगा रुक भी? जाइए संजीव मिश्रा जी। आप मुद्दों पर चर्चा कराइए ना। आप बताइए कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आप बताइए आपने कितनी महंगाई कम करने का काम किया। किसी से लड़ोड़ के आए हो क्या? नहीं, हम लड़के ब्रजेश जी नहीं आए हैं। क्या खा के आए हो, इतना चिल्ला रहे हो हमारे ऊपर? नहीं, ये इतना क्यों आक्रामक हो? नहीं, आक्रामक क्या, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आप केवल घोषणा केवल कर रहे हो, आप काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप मुद्दों से भाग रहे हो। अच्छा, जनता रुको, का पैसा, जनता का संजीव गाड़ियों कुछ का कमाई कहना का चाहते पैसा हैं, 10 बर्बाद सेकंड हो उनको रहा दे है, देते सदन नहीं हैं, चल रहा। फिर डिबेट को दीपक मिश्रा। हाँ संजीव जी बताइए, 20 सेकंड है आपके पास, बस 2 लाइन बोलिएगा। नहीं, देखिए लोकदल की तरह है, जिस तरीके से इन्होंने ये सदन में भी पहुंचे, इन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी किया, मैं तो समझता हूं इनके सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, उनको भी इनसे सबक लेना चाहिए। और अगर इस तरीके से कर रहे होते तो आज ऐसी हंगामेदार स्थिति क्यों होती? तो आरएलडी जो मुद्दे उठा रहे, सहमत हो क्या उससे? अरविंद गिरी जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो उनको भी, अरविंद गिरी जी को भी तब होती जब पूरा सदन वहां पहुंचता तो ज्यादा बेहतर थैंक यू, बहुत रहता। शुक्रिया आपका। लेकिन दीपक जहां मिश्रा तक को लाया राष्ट्रीय जाए। लोकदल का धन्यवाद। सवाल है, भाई अनिल जी हैं, जी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी को भी इनसे सबक लेना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक मिश्रा को लाया जाए। दीपक जी शुक्रिया आपका जी जी धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए। आगे वाली सीट मिल गई कि नहीं? छोड़िए आगे वाली सीट, हम लोग तो बुनियाद के पत्थर हैं और लोग संघर्षों को का बुनियाद मजबूत करेंगे। ले लो, मिल रही है तो ठीक है, दे देंगे, ले लेंगे। जख्म देंगे, जख्म लिया है। धोखा दिया है, धोखा लिया है। हमारा काम ही है इन्हें सशक्त करना और करते रहेंगे। अरे आगे बैठे हैं, लड़े। लड़ें तो लड़ाई में साथ तो लेंगे, वरना हमारे बिना तो ये लड़ना ही भूल गए। सड़क पे रोक दी पुलिस, वहीं बैठ गए। अरे समाजवादी तो आप तेवर क्या कहाँ चाहते गया? हो कि मतलब तोड़ के? समाजवादी तेवर कहाँ गया? वहीं से जेल भरो आंदोलन की घोषणा करते और एक छद्म सदन चलता जेलों में, वहीं होती संगोष्ठी, वहीं होती चर्चा। मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिन बाद किसी सपा के प्रवक्ता ने डॉक्टर लोहिया का नाम तो लिया कम से कम। मैं तो समझता था कि लोहिया जयप्रकाश को भूल गए, उनका तेवर तो भूल ही गए, वरना सड़कों पर पुलिस रोक ले समाजवादियों को। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इन्हीं डॉक्टर लोहिया ने कांचन मुक्ति में कहा है, जो संघर्षों के सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं आजाद हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा है कि सदन लाजवाब सवालों से सरकार को बेजवाब करने का स्थान है। आपको धरना ही करना था तो सदन सत्र के पहले, सदन सत्र के बाद जितना चाहे उतना धरना करते, आह्वान करते। हम लोग से भी अपील करते, अगर संघर्ष क्षमता आपकी कुंद हो गई तो हम लोग आते। प्रदर्शन के आप खिलाफ हैं ना, लेकिन प्रदर्शन का वक्त गलत है और प्रदर्शन का तरीका गलत है। आज लोग हंस रहे हैं,
संघर्षशील पुराने समाजवादी आज हंस रहे हैं कि लोहिया और जयप्रकाश की पार्टी, मुलायम सिंह और जनेश्वर मिश्र की पार्टी कि ये हाल हो गए कि संघर्ष 3 घंटे की सिनेमा हो गया क्या? अरे संघर्ष का मतलब है कि आप सड़क पर उतर गए तो वहां से या तो मुद्दों को मनवा कर लौटते या वहीं से जेल चलते, और सदन की तरफ मार्च कर दिया तो सदन के पहले क्यों वापस आ गए? एक चीज और कह दिया जाए मान्यवर, लड़ाई या तो होती है या नहीं होती है। यह तो स्पर्श क्रांतिकारिता है, जैसे कबड्डी के मैदान में गए और कबड्डी का पाला छूकर लौट आए। तो आप चाहते हो सब जेल चले जाएं? बिल्कुल, लोहिया का तो नारा था ना, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। जेल से सोशलिस्ट डरेगा क्या? जेल से डरते हैं वो जो आर्थिक अपराधी होते हैं, जेल से डरते हैं ठेकेदार, जेल से डरते हैं दलाल। नेता क्यों जेल से डरेगा? चलो हमने तो मेडागास्कर तक में गिरफ्तारियां दी हैं। 10 दिन बाद खुद ही मेडागास्कर तो की आज पुलिस तो ने कहा सपा कि भाई के अब जाओ। विधायकों का प्रदर्शन था, तो चाचा विधायकों कहाँ का थे? प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। आज विधायकों को सदन में खड़ा होकर सरकार चाचा से कहाँ थे सवाल आज? पूछनी चाहिए थी। चाचा एटा में जनसंघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं और विधानसभा का सत्र, और वो लखनऊ में नहीं। जनता अगर जहां पुकारेगी वहां जाएंगे। और एक चीज और, आज एटा में उनका जनसंघर्षों की अगुवाई थी। वो जानते थे कि आज अरविंद गिरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सदन की चर्चा है। हाँ, कल चर्चा होगी, चाचा सदन में होंगे। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको, पहले तो धन्यवाद, कम से कम हिंदी पखवाड़े के समय दौर में आप हिंदी को मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए शाश्वत धन्यवाद, साधुवाद। और दूसरा, आपने जो छात्रों की समस्या को खड़ा किया, साथियों की समस्या को, दर्द, उनके दंश, उनकी चुभन को आवाज दी, उसके लिए धन्यवाद। आज हमारा एक शिष्टमंडल, दिनेश यादव जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे वहाँ के, और हमारे छात्र सभा के भी अध्यक्ष हैं, आशुतोष त्रिपाठी, आलिम, ये सारे युवा नेता आज इलाहाबाद किसी दिन में मौका मिला ना तो आज लोहिया इलाहाबाद जी- में छात्रों के सवाल पर लड़ रहे हैं। किसी दिन मौका मिला ना तो लोहिया जी पर आपके साथ डिबेट करेंगे और आपको ऐसी ऐसी कहानियां उनकी सुनाएंगे कि आप रो पड़ेंगे। नहीं, डॉक्टर लोहिया की तो पूरी रूह रो रही होगी भाई। 3 घंटे का सिनेमा दिखाना था क्या जहानाबाद से प्रदेश लेकर को? जर्मनी तक की उनकी स्टोरी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल, किसी दिन उन्होंने तो अमेरिका जरूर में बैठेंगे सत्याग्रह आपके किया साथ। था और अमेरिका में भी गिरफ्तारी से नहीं भागे। यहाँ तो तथाकथित सोशलिस्ट तो Thank उत्तर you. प्रदेश में गिरफ्तारी से भाग गए। शुक्रिया। क्या जरूरत थी वापस लौटने की? लड़ते, हम लोग भी जेल आते आपके साथ। तो चाचा होते तो लड़के में, चाचा तो थे नहीं। अब चाचा है नहीं, अब पता ही नहीं। Thank you. अगली कतार में न Thank you. चाचा, न माता प्रसाद पांडे, न पुराने सोशलिस्ट लड़ेंगे किसके बल पर? ओके वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज तो काफ़ी धमा चौकड़ी रही भाई। आज तो विक्रमादित्य मार्ग से लेकर सदन तक के हालात बड़े तनावपूर्ण थे और काफ़ी बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश हुई। हालांकि सदन तक पहुंच नहीं पाए पैदल अपने विधायकों के साथ अखिलेश यादव, लेकिन इन सब का ऐसा करके और पुलिस ने उनको रोक करके मीडिया की सुर्खियां तो दे ही दी, जैसा संजीव मिश्रा चाहते थे, इनकी पार्टी चाहती थी। बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का सत्र था और चलना नहीं था, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी और पुलिस ने शायद इसका आकलन कर भी लिया था और इसीलिए उसने बल्लियां लगाकर पूरे रास्ते को रोका। हालांकि उसके बावजूद अखिलेश यादव का धरने पर बैठना काफ़ी मीडिया अट्रैक्शन बना। लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं, लेकिन राजनीति में राजनीतिक व्यक्ति अपने हिसाब से जो निर्णय लेगा उसका हर कदम राजनीतिक ही कहा जाएगा। ये जो तस्वीर आज देखने को मिली, ये दर्शाती है कि लोकतांत्रिक सिस्टम में जब हम सत्ता में रहते हैं तब हम बहुत सारे मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह नहीं करने वाले लोगों को दुहाई देते हैं। जब हम विपक्ष में चले जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है। अलग अलग नज़रिए से सत्ता पक्ष में, विपक्ष में ये देखने का नज़रिया हो जाता है, लोगों का बातचीत का तरीका बदल जाता है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने सुर्खियां बटोरी, चर्चाएं उनको मिली और वो धरने पर बैठे भी देर तक धूप में। देखिए, लड़ाई तो होनी है क्योंकि सत्र बहुत छोटा है, 4 दिन का है और ये ठीक से चल पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हंगामा होगा और कुछ औपचारिक चीज़ें होंगी। आज इतना बड़ा हंगामा सब हुआ, लेकिन न बसपा को कोई पूछता है, न कांग्रेस को कोई पूछे। हाँ, उससे ज़्यादा पूछ तो राष्ट्रीय लोकदल की हो रही है। उनके पास तो 8 विधायक हैं, वो भी कम से कम अपना काम कराए। सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नेता एसी से नहीं निकल रहे हैं। एसी से निकले तो पुलिस नहीं आगे जाने दे रही है।
विपक्ष के पास विकल्प क्या है, वो जाए तो जाए कहाँ, सड़क पे आंदोलन करे, जेल भरो आंदोलन करे, लेकिन जनता तो वोट बीजेपी को दे रही है। बीजेपी का जो अमृतकाल चल रहा है उसके आगे विपक्ष के तमाम सारे आंदोलन, तमाम सारे कोशिश सब कम होती जा रही हैं। आप ये देखिए कि जब सदन में मुद्दों की बात आती है तो कौन से मुद्दे, हमेशा यही मुद्दा रहता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया, लखीमपुर में बच्चियों को टांग दिया गया, और बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हमेशा रहते हैं। और इन मुद्दों पर बीजेपी भी जब विपक्ष में रही उसने भी आंदोलन किया है। मुद्दा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं आ गया था कि जिसपे पूरी पुलिस फोर्स दम लगा के टूट पड़े, लेकिन चूंकि ये मामला था कि ये मीडिया में अगर सपा कार्यालय से वो विधानसभा तक आते तो जिसके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं और हजारों कार्यकर्ता आ गए थे, तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब सा बन सकता था और एक बहुत बड़े मार्च में वो तब्दील हो सकता था। तो पुलिस की तो देखिए यहाँ इंटेलिजेंस की बुद्धिमानी आप कहिए कि उसने आकलन ठीक कर लिया, अखिलेश यादव को उसने रोक लिया, अन्यथा वो ज़्यादा लंबा हो जाता विधानसभा तक वाला। तो ये तो उनकी होशियारी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेता एसी में से निकल रहे हैं, नेता पसीना बहाने तैयार हैं, पुलिस बल्ली और लाठी पटकार रही है, उस पर अगर कुछ राहत मिले तब तो काम आगे बढ़े, नहीं और है किसके पास। महंगाई विपक्ष नहीं, विपक्ष ट्विटर पे है, तमाम सारी चीज़ें चलती हैं। अखिलेश यादव नेता विपक्ष हैं, उनके पिताजी भी नेता विपक्ष रहे, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा, जेल भरो आंदोलन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। अगर अखिलेश यादव आज गिरफ्तारी देते तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती, इसमें कोई शक नहीं, एक बड़ा आंदोलन बनता, एक बड़ा मामला बनता ये। लेकिन आप उसकी बजाय इस पर जाइए कि ठीक है कल फिर सदन चलेगा, कल फिर मौका मिलेगा। और हर व्यवस्था में देखिए एक चीज़ रही है कि आज बहुत बड़ा एक बयान भी आया देश में ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी भी ना हो, उनके नीचे के कुछ लोग ये सब करते हैं। विपक्ष की एकता को इस बयान से झकझोर दिया है, कमजोरी आई है, और ये चीज़ दर्शाती है कि मोदी से ये लोग निपट नहीं पाएंगे आसानी से 2024 में। योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो 2024 के लिए मैदान साफ करती चल रही है, और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, ये सब गौड़ हो जाएगा। फिर वही आ जाएगा बम बम भोले, काशी बोल रहा है, और टोपी और तिलक तराजू और तलवार, तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जी सब आपको पता है ये प्रदेश में कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आंदोलनों को पुलिस की लाठियों से कुचला गया है, सत्ता ने उनको रोकने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने आज हिम्मत दिखाई है, अगर वो इसको जारी रखते हैं। एक यात्रा देश में चल रही है भारत जोड़ो के नाम से राहुल गांधी की, अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यात्रा कोई निकालेंगे पैदल तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होगा। बहरहाल लोकतंत्र में विधानसभा के मौके पर, अब ये तो आप नया टास्क उनको बता दे रहे हो, यहाँ पैदल नहीं निकल पा रहे हैं, आप यूपी जुड़वाने मेहनत करनी पड़ेगी। 75 जिले हैं, 100 दिन चले, 150 दिन चले, ये कौन सा टास्क बताए दे रहे हो? आएंगी। राजनीति में तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है परिवर्तन लाने के लिए। बहरहाल मतलब यूपी यात्रा निकालें, यूपी जोड़ो। देखिए देश के नेता हैं, देश में चलें, ऐसा क्या है कि सीमित हो जाएंगे? भैया आपका नाम बीरेंद्र सिंह थोड़ी, आप दीपक मिश्रा हो, मैं बीरेंद्र सिंह से बात कर रहा हूँ। विपक्ष का भी चलना जरूरी है, सत्ता का भी रहना जरूरी है। और विपक्ष अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा तो सत्ता क्या अपने खिलाफ कोई अपनी बात चलाएगी? वो तो कहेगी सब ठीक है। विपक्ष का दायित्व है, नेता विपक्ष है वो उत्तर प्रदेश में, वो अपने स्टेट में चले कम से कम।
देखिए, आज विधानसभा का दिन था, विधायकों को विधानसभा के सत्र में शामिल होना चाहिए, इसी के लिए वो चुने गए हैं, जनता के मुद्दे उठाएं, नहीं जा पाए। उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, और सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से। सत्य कलम की शक्तिपीठ है, राजधर्म पे बोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी। पांचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट के लिए और विपक्ष को एक टास्क बताने के लिए भी धन्यवाद वीरेंद्र जी। संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, महंगाई और बेरोजगारी एक बड़े मुद्दे के रूप में हमारे सबके सामने विद्यमान है और बेरोजगारी भी चरम पे है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फीस वृद्धि का मामला भी आपके समक्ष है और पिछले दिनों मैंने अखबारों में भी एक खबर पढ़ी थी और आपने भी निश्चित रूप से पढ़ी होगी कि फिरोजाबाद में जब अग्निवीर की भर्ती के लिए सेना ने कैंप लगाया 1,13,000 आवेदन आए। क्या आप बता सकते हैं कि कितने अग्निवीर उसमें भर्ती हुए? लास्ट लाइन क्या कही आपने? क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कितने अग्निवीर भर्ती हुए? 1,13,000 आवेदन आए थे। नहीं, ये सच बात है कि देश में और प्रदेश में जिस तरीके की जनसंख्या है उसके अनुपात में वो बात नहीं आ पा रही। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जिस तरीके से बेरोजगारी के लिए जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कि अभी जब कोरोना का टाइम निकला और उसके बाद जिस तरीके से वैक्सीन लगी है, वैक्सीन के बाद बूस्टर्स लगे, किस तरीके से अन्न दिया गया, तो ये चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को जो असंतुलित है उसको भी संतुलन करना है। वो आने वाले समय में होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो काम हो रहा है, जो बेहतर काम हो रहा है, ये विपक्ष को कहने दीजिए। निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की जनता जान रही है, इसलिए लगातार एक सेकंड रुक जाओ, प्रदेश में हमें मिल रहा है, चाहे वो अपनी 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2022। अभी 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा और जिस तरीके की स्थितियां आई हैं, मुझे लगता है कि जनता समझ रही है कि किस तरीके से देश में और प्रदेश में हमें काम करना है और भारतीय जनता पार्टी जनता की कसौटी पर खरी उतर रही है। थैंक यू। और ओके, राजपाल कश्यप, क्या महंगाई और बेरोजगारी वाकई में इतना बड़ा मुद्दा है? जैसा मैंने एक मसला अभी डिस्कस किया अग्निवीर की भर्ती का और फिरोजाबाद में जो मिलिट्री का कैंप लगा था, एक सेकंड रुक जाइए आप प्लीज। अंशु जी, अपनी बारी में बोल लेना, पूरा टाइम देंगे। आप जानते हो मैं डिबेट में कभी भेदभाव नहीं करता, जिसको जितना ड्यू है उतना टाइम पक्का मिलेगा, चाहे कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़े। राजपाल कश्यप, क्या वाकई में महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? निश्चित तौर पे ब्रजेश जी, महंगाई, बेरोजगारी और जो नौकरियां खत्म कर रहे हैं सरकारी, ये अग्निवीर भर्ती करके क्या करना चाहते हैं? ये अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे? उसके बाद ये सेना में ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च किया इनकी सिक्योरिटी गार्ड के लिए? क्या बीजेपी कार्यालय की सिक्योरिटी गार्ड के लिए पैसा खर्च किया जाता? यह नौजवान आज तैयारी कर रहा, सुबह देखिए कितने दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो इसलिए तैयारी करें या माँ बाप जो उन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में। संजीव जी, अपनी बारी में बोलना। मैंने सबसे प्रॉमिस किया है कि सबको समय मिलेगा। अपनी अपनी बारी में देखिए, नो प्लीज, पहले सत्र में था ना आप ऐसा क्यों? डिबेट नहीं खराब करना ना सबको। आपके बारी में मैंने अंशु को रोक दिया था, अंशु को रोका था मैंने, अंशु अवस्थी को रोक दिया था मैंने। आपने बीच में नो इंटरप्शन प्लीज। पीड़ा हो रही है क्योंकि सच्चाई बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप बोलिए, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप अपनी बात, यही तो इनकी दिक्कत है। और जिस तरीके से ये 18 या 20 साल पढ़ाया जाता है, माँ बाप पढ़ाता है 4 साल की नौकरी के लिए, तो नहीं पढ़ाता। और कम से कम जो पहले सेना में भर्ती नहीं कर रहे थे, रेलवे इन्होंने बेच दिया जहां भारी संख्या में लोगों को नौकरियां मिलती थी, और LIC जैसी कई बड़े बड़ी संस्थान बेच रहे, एयरपोर्ट बेचे। रेलवे बेच दिया, क्या बिल्ला? ये तो अडानी पहिया बिक गया, कौन सा डिब्बे बिक गया? अरे रेलवे पे, अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि आप चश्मा लगाए हो अंधभक्ति का। आपको तो दिखाई, आपको तो अंधभक्ति का चश्मा।
कर रहे हो? अडानी एयरपोर्ट आप लिख कह दिया रहे कि नहीं? हो एयरपोर्ट पे कि क्या लिखा है? सिक्योरिटी गार्ड अडानी की एयरपोर्ट नौकरी- लिखा। सिक्योरिटी अंधभक्ति का गार्ड का चश्मा क्या उतारो मतलब है? अपना। अरे अंधभक्ति सरकारी का चश्मा नौकरी उतारो। में आपको तो प्राथमिकता इसलिए दी चैनल जाएगी। भी नहीं दिखाई क्या पड़ बात कर रहे रहे थे। हो? कह किस रहे थे तरीके कि की बात कर रहे हो? यादव जी को बड़े बाहर चैनल रोका पे गया। बैठ के अरे आप भ्रमित इतने क्यों हो? टीवी चैनल सब भ्रमित दिखा क्यों रहे हो? थे। भ्रमित क्यों आप कर रहे हो? अंधभक्ति का चश्मा उतारो। समाजवादी पार्टी इन का केवल अंधभक्तों काम की ये यही रह गया। दिक्कत है। केवल भ्रमित करने का बीजेपी के काम रह कुछ गया। अंधभक्त अरे हैं बंद करो इस तरीके जिनको की कुछ बातें। दिखाई नहीं पड़ मुद्दा की रहा। बात करो। अरे कितने क्या बेरोजगार सिक्योरिटी वाली घूम बात कर रहे रहे हैं, हो? कितने सिक्योरिटी किसान गार्ड की क्या आत्महत्या बात कर कर रहे रहे हैं। हो? बहन अरे बेटियां सरकारी सुरक्षित नहीं नौकरियों में है। उन्हें उत्तर प्राथमिकता प्रदेश में मिलेगी। जंगल राज ये है। है। कोई फिर अपना और जेवर दूसरी बात पहन कह रहे के हो। बहन बेटी नहीं गलत है। सड़क पे निकल इस सकती तरीके से है। भ्रमित करोगे, कोई इसीलिए माताएं चिंतन बहनें करना सोने पड़ रहा के है। कुंडल पहन के नहीं 2022 निकल में भी सकती रिजल्ट है। आया। झगड़ा करना ये अच्छी जंगल बात राज नहीं है। रिजल्ट आप- आया ना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का। नहीं देखा ये मायूस करती है इस तरह की ये लड़ाई ना। सच्चाई सुनना नहीं चाहते ना ना ना, ये ऐसी लड़ाई ना मायूस करती है, मत काम करो। नहीं चलेगा। ये लड़ना अच्छी बात नहीं। ना ना ना, क्यों दर्शकों का समय बर्बाद करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। आप दोनों का धन्यवाद। अंशु अवस्थी, आपकी बारी। सिर्फ अंशु अवस्थी। अंशु बताओ क्या कहना चाह रहे थे। थैंक यू संजीव जी, धन्यवाद। राजपाल कश्यप, धन्यवाद। ब्रजेश जी, आपने राजपाल जी धन्यवाद, संजीव जी धन्यवाद। चर्चा सिर्फ रखी अंशु जी कि बोलेंगे, बोलिए। सत्र का सदन, जो सदन में सत्र है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, क्योंकि 3 दिन के सदन में इस प्रदेश की समस्याएं नहीं उठ पाएंगी। ये प्रदेश का जनमानस जान रहा है और भारतीय जनता पार्टी उन सवालों से भाग रही। आपने कहा था कि ठीक हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे सवाल जो जनता के मुद्दे के ऐसे हैं कि 300 विधायकों वाली सरकार का मुंह चुप हो जाएगा, उनके पास जवाब नहीं। अगर जवाब होता तो ये जरूर सदन चलाते, लेकिन सदन नहीं चला रहे। ये प्रदेश का जनमानस देख रहा है। सवाल ये है कि 400 का गैस सिलेंडर 1100 का हो गया। जब 400 पे 10 रुपए बढ़ता था तो सर पे लेके घूमते थे। अभी उस पर सन्नाटा है। आपसे तो सदन में 1100 उस पर पे भी चर्चा लिया, ना हो। सर पे रख के नहीं घूम पा रहे हो आप। नहीं, हम तो वो घूम 10 रहे- रुपया पे सड़क पे कूद जाते ब्रजेश थे जी, और आप 1100 होने के बाद भी घर हम पे बैठे हो। ब्रजेश जी देखिए, अगर सदन में हमारी संख्या कम है तो हम जनता के बीच में भारत आप भी जोड़ो रखो यात्रा सिलेंडर, आ निकाल जाओ रहे हैं। मैदान में। हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राज्यों में हमारी यात्राएं शुरू हो रही हैं। 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर की यात्रा, उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की, और उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा अच्छा, रही जब मैंने है। अग्निवीरों अगर हम पर एक सदन सवाल में किया कम था है तो- तो हम जनता के बीच में जाएंगे और आप देखिए सवाल हर बार ले लो। भाजपा हमारे सवालों के, राहुल गांधी जी के सवालों के जवाब नहीं दे थैंक यू। पाती। जब मैं अग्निवीरों पर एक सवाल पे डिस्कस कर रहा था संजीव मिश्रा साहब, तो आप बीच में बहुत टोक रहे थे। क्या पूछना चाह रहे थे? हम तो यही बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इस देश के लोगों की आय घटती जा रही है। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, लेकिन इनके जो मालिक हैं, इनके जो आका हैं अडानी, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चीता जश्न मनाया जा रहा है और गाय को ट्रैक्टर से खिसलाया जा रहा है। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा वालों, याद रखना, तुमने जो अत्याचार किया है बीजेपी लेकिन के लोगों ने छत्तीसगढ़ देश में की कांग्रेस जनता की पर माफ सरकार है नहीं ना? करेगी। हम अच्छा, बार बार छत्तीसगढ़ में- अडानी का जिक्र ब्रजेश करते जी, हो, लेकिन ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। अडानी वहां का इतना काम कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आप बाजार पूंजी को कभी समाप्त नहीं कर सकते। हमने फिर से क्या वो कहा? दे तो खराब हमें और आप- नहीं आप ब्रजेश दे जी, तो अच्छा। नहीं, मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। कभी भूपेश सिर्फ- बघेल से भी पूछो, हम पूछ रहे, एक सिर्फ सवाल उनसे भी करो कभी। सिर्फ अडानी के लिए काम करना, ये कहां की मानवता है? भाई यही छत्तीसगढ़ सवाल में- भूपेश ब्रजेश जी, बघेल से क्यों नहीं पूछते हो? मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज। ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत 0.4% है। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में 9% से ज्यादा है। ना ना ना, आप गोल तो पोस्ट सिर्फ चेंज ना करो। मालिकों के लिए आप काम गोल करना पोस्ट मत गलत बदलो है। दोस्त। ये बताओ, इन्होंने तो मालिक बना दिया है। अडानी वाले इशू पे जरा इन्होंने भूपेश मालिक बघेल बना से क्यों दिया। नहीं पूछते हो? ब्रजेश जी, आप मुझे बताइए, अगर उत्तर आप गोल प्रदेश पोस्ट मत बदलो, छत्तीसगढ़- मेरे सवाल का जवाब मैं दे दो। गोल पोस्ट नहीं बदल। आप 4 बार अडानी का नाम लो, 10 बार लो, ब्रजेश पर जी, मैं ये जवाब बताओ दे रहा हूं। कभी भूपेश बघेल से ब्रजेश पूछे हो? जी, मैं जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कभी पूछा है भूपेश बघेल से? नहीं, छत्तीसगढ़ में हम गोबर भी खरीद रहे हैं, गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। और अडानी यहाँ पर वाले क्या हो रहा है? मसले पे भूपेश बघेल से कभी पूछा हम है? अडानी वाले मसले पर ही जवाब दे रहे हैं। हमने फिर से क्या कहा? गोबर पे थोड़ी कि पूछा। हमने अडानी को मालिक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपके आका साथ बनाकर बिजनेस रखा है। करें तो अच्छे, आपका और संजीव आका मिश्रा के अपने साथ आप को- बिजनेस करें तो बुरे। बीजेपी ने अपना दोहरा आका मापदंड में और रखो। मालिक बना लिया है। अनिल सिर्फ दुबे, और सिर्फ काम उनके Thank लिए you। किया जा रहा है। हमने उत्तर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत 0.4 है। 32 साल हो गए। उत्तर थैंक यू प्रदेश अनिल में दुबे, 9% थैंक यू, बहुत है। शुक्रिया। हम तो कहते हैं, बताएं ना अभी भी बीजेपी आप के तर्क प्रवक्ता संगत जवाब नहीं दे कि पाए। प्रदेश में बेरोजगारी क्यों है? धन्यवाद।
धन्यवाद। अरे 32 भाई साल अनिल दुबे, कांग्रेस बेहाल हुआ, क्या उस पर भी वाकई कुछ में ये बोलिए। इतना अरे बड़ा मुद्दा संजीव हो गया मिश्रा महंगाई और 32 नहीं, बेरोजगारी 64 का? हो, लेकिन जनता के कितने मुद्दे बड़े धरना उठेंगे, प्रदर्शन होंगे? मजबूती से बोलिए उठेंगे। भाई अनिल दुबे। और जवाब थैंक यू देगा अंशु मेरा अवस्थी, सोच शुक्रिया। होगा। ब्रजेश जी, अनिल दुबे को लाया जाए, थैंक यू, देश के लोग माफ नहीं थैंक करेंगे। यू, कांग्रेस थैंक यही- यू ब्रजेश जी, भाई अनिल दुबे को लाया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, ये इस समय मुद्दा है। गाय में लंपी रोग है, उसका टीका अप्रूवल के लिए लटका हुआ है, यह मुद्दा है। गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिल रहा है, यह मुद्दा है। और इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, और सदन में चर्चा कराने के लिए सदन चलना जरूरी होता है, और सदन भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती। जब 120 दिन अनिवार्य है कि 120 दिन वर्ष में सदन चलना चाहिए, जनता के मुद्दों पर उस पर चर्चा हो। आप लंपी बीमारी की चर्चा कर रहे हो, चीते आए आपको चिढ़ क्यों हो रही है? नहीं, गौशालाओं का के बारे में ब्रजेश जी बता दें। गाय की बात ये करते हैं, गौशालाओं का क्या हाल है? गौशालाओं का बुरा हाल है। देश में पशु चिकित्सकों की कमी है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये गौशालाओं की स्थिति पर चर्चा नहीं करते हैं। आप चीते ले आओ, चीतों को छोड़ दो, लेकिन गाय की भी चिंता कर लो, देश में बेरोजगारी की चिंता कर लो, महंगाई की चिंता कर लो, लोगों की रोजी रोटी की चिंता कर लो। इस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? आप चीता पर इतने चिंतित क्यों हो? नहीं, हम गाय पर चिंतित हैं ब्रजेश जी। सदन में आप चर्चा करिए आप ना। मेगा शो बना रहे हो, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं। चीतों को ला करके मुख्यमंत्री मेगा जी शो कह रहे हैं, हर करने विषय का में काम चर्चा कर रहे हो। करिए। देश आप में भी लाओ गाय कुछ की छोड़ो। स्थिति विधानसभा खराब नहीं पहुंचोगे तो है, कैसे देश काम में चलेगा? गाय की स्थिति खराब है, उस अरे पर चर्चा नहीं करना विधानसभा नहीं चाहते हो। पहुंचोगे तो आप कैसे काम रोजगार पर चलेगा? चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप सड़क पे नौजवानों धरना को देने लाठी से काम नहीं ना उनकी चलेगा। आवाज को लाठी से दबा सड़क देना पे चाहते धरना हो। देने से आप काम नहीं विपक्ष की चलेगा। आवाज को लाठी से दबा और कल देना से चाहते हो। सदन है, सदन में आप- बैठ रखिए। आप मुद्दों पर चर्चा सदन में कराइए। रखिए। आपके अगर साहस है विपक्ष बैठा तो जा आप रहा सदन सड़क पे। चलाइए। आपने सड़क अगर पे आप बैठ रहा। जनता के प्रति आप विपक्ष तो जवाब सदन में नहीं आ तय रहा। तो करिए, विपक्ष लेकिन से आप जनता कहिए के ना। बीच में विपक्ष जाना नहीं सदन चाहते थैंक हो। यू, आप बहुत जनता शुक्रिया, के मुद्दों धन्यवाद, पर चर्चा नहीं धन्यवाद करना दुबे चाहते जी, हो। हो गया, आप तो थैंक यू। केवलीकरण इस तरह मत लड़ो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप केवल जब आप लोग ऐसे लड़ते हो ना तो मुझे बड़ा मायूसी होती है। देश में इसके अलावा भी मुद्दे हैं। थैंक यू। और जनता अरे नहीं दुबे माफ जी, करेगी। आप सीनियर आदमी, सदन शांत में हो जाओ। चर्चा नहीं करोगे ओके, तो थैंक यू। जनता नहीं माफ करेगी। भाई दीपक मिश्रा जी, क्या वाकई में ये सब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि विपक्ष 6 महीने के अंदर ही सरकार पर टूट पड़ा? देखिए, मुद्दे तो हैं। आदरणीय ब्रजेश जी, एक सवाल जो उत्तर प्रदेश का स्याह सुलगता सवाल है, जिसे रेखांकित करना चाहेंगे आपके इस गंभीर डिबेट में। उत्तर प्रदेश के सबसे धनी प्रांत नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 6.7 लाख है, और वहीं सबसे गरीब प्रांत बलरामपुर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 23,305 रुपये है। यह अंतर लगभग 21 गुना से ज़्यादा है। सदन में अटल जी ने कहा था, डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करते हुए, कि अधिकतम और न्यूनतम आय की जो अधिकतम अंतर होना चाहिए वह 20 से अगर अधिक है तो पाप है, और जिस सरकार के राज में हो वह सरकार पापी है। अब अटल जी की कसौटी पे भाजपा सरकार अपने को देख ले। मेरी कसौटी नहीं, अटल जी और लोहिया की कसौटी। अटल और लोहिया सूत्र पे भाजपा कहाँ क्या विपक्ष का संघर्ष सही दिशा में है या डायरेक्शन देखिए, गलत है? विपक्ष का संघर्ष दिशा तो सही है, पर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ है। शबनमी अंदाज में होती नहीं सोच की बात। जब उठ गए तो उठ गए, घरों में वापस लौटे ही क्यों? या तो वहां से सदन में आते, चर्चा करते, सरकार को घेरते, या वहीं से जेल चलते। अब एक चीज और है ब्रजेश जी, चलिए डिबेट तो हम अरे लोग आप का पॉलिटिक्स करवा रहे हो कि झगड़े में भेज रहे हो? झगड़ा किसी को नहीं, कि अरे क्या जाओ लोहिया ने निपट के लोहिया आना ने और अपने बिना मित्र निपटाए नेहरू के लौटना खिलाफ नहीं। गिरफ्तारी दी। ये सब कौन सी भाषा लोहिया है? ने अपने मित्र नेहरू के खिलाफ गिरफ्तारी दी। लोक बंधु राजनारायण जी ने अपने मित्र गोविंद वल्लभ पंत के खिलाफ गिरफ्तारी दी। शिवपाल जी ने कितनी गिरफ्तारियां दी, गिना दी जाए तो अब उस खैर छोड़िए। स्वयं अखिलेश जी भी हम लोगों के साथ जेल में 4-4, 5-5 दिन रहे हैं। अब क्यों नहीं रह पा रहे हैं वो जाने, या राजपाल जी जाने। अब एक और सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहा हूं ब्रजेश जी। 2 मिनट भारत और देश के हिंदी के लिए भी आप दे दीजिए। हो सकता है वो विषयांतर हो, लेकिन इसी विषय को रेखांकित करेगा। सत्र चलने जा रहा है यूएनओ का, और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसी हिंदी पे शिवपाल सिंह जी ने 3 अक्टूबर 2019 में उठाया था कि हिंदी जो सबसे बड़ा सूबा है पूरी दुनिया में हिंदी का, उत्तर प्रदेश, यहां से एक संकल्प पास होकर नहीं जाना चाहिए कि हिंदी को संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा दो। तो कल वो बैठेंगे कहाँ? शिवपाल जी कल सदन में रहेंगे। आगे
शिवपाल अब आगे क्या करें, अब मैं क्या करूं, बाऊ आनर माई आनर के दिया दिखाई बिजली यस भौजाई आनर। भाई अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र अब लिखा आप कि तो हमारे इज्जत दे रहे चाचा हैं को तो इज्जत भी अगली नहीं कतार चाहिए। में बैठाइए। अच्छा, एक अरे सेकंड। मान्यवर 3 ब्लॉक है, 11 सीट है, एक सीट पे अपने ही सगे चाचा को बैठा देते जो उनसे पहले उसी पार्टी के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिन्होंने अपना हाथ पकड़कर इनको संघर्ष करना सिखाया। ये लाठी चलती थी तो पहले अच्छा, सुपाल सुनिए जी के तो। कंधे पे आती थी, फिर जब जाके कहीं अखिलेश जी तक सुन पहुंचती तो थी। लीजिए, पहले कह रहे थे कि इज्जत नहीं दे रहे हो, जी अब इज्जत दे रहे हैं। अरे कहां दे रहे आप दे हैं, नहीं रहे हो। कहां दे रहे हैं। आगे 10 सीटें हैं, 10 या 11 हैं दोनों में से, और 3 ब्लॉक हैं, पहली कतार में अभी क्यों इज्जत नहीं दिया? चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? अभी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे दे दे पहली कतार, ले लो पहली कतार। अरे दे दे पहली कतार, और घोषणा करें कल के संघर्ष की अगुवाई शिवपाल जी करेंगे, वो आ जाएंगे, करेंगे, तो पहले चाहे सीट- सदन या सदन के पहले बाहर। सीट तो ले लो, जी सीट पकड़ लो पहले। अरे सीट पहले दे तो सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज की परिचर्चा में आप सब ने अपने अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।